बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोट्रॉपिज़म के सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे क्लॉडनी वेंट थ्योरी ऑफ जियोट्रॉपिज़म। इस थ्योरी के मुताबिक या क्लॉडनी और वेंट के मुताबिक हॉरिजॉन्टली प्लेस जो शूट हैं या रूट हैं, कुछ भी ऐसा, उनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑक्सीजन्स की अपर और लोअर हाफ्स पर। तो एक हॉरिजॉन्टली प्लेस रूट जो है वो डाउनवर्ड इस वजह से मूव करती है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स हो जाती है उसमें लोअर साइड पर, ग्रेविटी की वजह से, नीचे वाली साइड पर ज़्यादा ऑक्सीजन्स होने की वजह से। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स जो हैं ऑन द लोअर साइड इन द रूट इनहिबिट्स द सेल इलोंगेशन। और ये इनहिबिशन ऑफ सेल इलोंगेशन जो है वो हो सकती है कि ऑक्सीजन असल में सिंथेसाइज कर रहे हैं इथाइलिन, तो वो इथाइलिन जो है वो सेल इलोंगेशन को कम कर रही है रूट में। जबकि अगर यही शूट होती तो क्लॉडनी वेंट के मुताबिक लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो शूट में सेल इलोंगेशन काज करती है, शूट में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स जो है वो सेल इलोंगेशन काज करती है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स जो हैं वो चूँकि ग्रेविटी की वजह से एक हॉरिजॉन्टली प्लेस शूट में नीचे की तरफ होंगे, तो नीचे वाले सेल जो हैं वो ज़्यादा इलोंगेट हो जाएंगे, जिस वजह से ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूव कर जाएगी शूट जो है। तो इसका नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि रूट जो हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स की वजह से क्या वाकई नीचे को मूव करती हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कि ऑक्सीजन्स जो हैं उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या वाकई वो होती है, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या वो सेल इलोंगेशन जो है वो रूट और शूट में डिफरेंशिएशन काज कर सकता है, या वो डिफरेंशियल ग्रोथ काज कर सकते हैं क्या। तो हमने कोलियोपटाइल टिप ली, उनको प्लेस किया दो आगर ब्लॉक्स के ऊपर जो ओरिएंटेड हैं हॉरिजॉन्टली के एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो पड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन्स जो हैं फ्रॉम अपर एंड लोअर हाफ्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल टिप उसको हमने अलाउ किया कि डिफ्यूज़ करें वो इनटू टू आगर ब्लॉक्स। और फिर हमने ये जो आगर ब्लॉक्स हैं प्लेस किए डीकैपिटेटेड कोलियोपटाइल पर, कैसे कोलियोपटाइल पर जिनकी टिप्स जो हैं वो हमने रिमूव कर दी थी और उनमें हमने कर्वेचर जो है वो नोट किया। तो आगर ब्लॉक्स जो हैं लोअर हाफ वाला जो है उसमें हमने देखा कि वो ज़्यादा कर्वेचर काज करता है डीकैपिटेटेड कोलियोपटाइल में, जबकि वो वाला आगर ब्लॉक जो अपर हाफ पर प्रेजेंट है वो एज़ कम्पेयर टू कम कर्वेचर काज करता है। तो ये हमने यहाँ से ये समझ लिया कि ऑक्सीजन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो गए हैं टू द लोअर साइड ऑफ हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड ओट कोलियोपटाइल के ज़्यादा निचली साइड पर हैं, जिस वजह से उनकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा कर्वेचर काज कर रही है। तो यकीनन जैसा हमने यहाँ क्लॉडनी वेंट ने हमारे लिए बताया कि ग्रेविटी की वजह से ऑक्सीजन जो हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं एक हॉरिजॉन्टली प्लेस ऑर्गन में, स्पेशली रूट्स में, और वो सेल इलोंगेशन को कम कर देते हैं, जिस वजह से डाउनवर्ड कर्वेचर काज हो जाता है रूट में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेटोलिथ थ्योरी अबाउट द जियोट्रॉपिज़म।